नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी लोग एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 50,000 साल का उनको एडिशनल टैक्स बचाना है तो एनपीएस में जमा करते हैं। मुझे आज तक समझ में आया ही नहीं एनपीएस क्या होता है। मेरा भी इनकम इतना है कि टैक्स हर साल आ ही जाता है, पर मुझे कभी समझ ही नहीं आया एनपीएस, तो मैंने कभी उसमें पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया। जैसे कि मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट कभी समझ में नहीं आया। मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पूछता हूँ कि 1 साल पैसा दिया, 2 साल पैसा दिया, 1-1 लाख रुपए करके। अब उसके बाद ऐसा स्थिति हो गया कि हमारा जॉब चला गया, अब हम पैसे नहीं दे पाएंगे 2 साल के बाद, तो क्या वो 2 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे? तो आंसर मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, नहीं, वो आपको 2 लाख रुपया वापस नहीं मिलेंगे। या एक ही बार 1 लाख दिया, उसके बाद नहीं दिया तो वापस नहीं मिलता। तो मुझे कभी प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आया, जो पैसे हमने दिए मूलधन भी वापस नहीं मिल रहा है, तो ये कर क्या रहे हैं हमारे पैसे के साथ। ठीक उसी तरह मुझे कभी एनपीएस समझ में नहीं आया। ये कैलकुलेशन इस तरह से, जो मैं मोटा मोटी समझना चाहता हूं अपने आप में, वो कैलकुलेशन इस तरह से है कि 50% मान लेते हैं इक्विटी में पैसा रहता है और 50% डेट में पैसा रहता है। मान लेते हैं मैं एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करता हूं 50,000 रुपया साल का टैक्स बचाने के लिए, तो 50% वहां इक्विटी में रहता है और 50% डेट में रहता है। तो 25,000 रुपया सालाना में डालता हूं आने वाले 25 साल के लिए, और इक्विटी पोर्शन यदि 15% का रिटर्न मिले, जो 25,000 साल का मैं डाल रहा हूं आने वाले 25 साल तक के लिए, यही करते हैं ना कि हम एनपीएस में डाल रहे हैं, बुढ़ापे में हमें खूब सारा पैसा मिल जाएगा, रिटायरमेंट हमारा खूब अच्छा से चल जाएगा, किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, ना बच्चों से मांगना पड़ेगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, हमारा पैसा ही इतना हो जाएगा कि उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। तो 25,000 रुपये सालाना 25 साल के लिए जमा किया, 15% के रेट से इक्विटी पोर्शन 68,40,000 रुपए बना दिया। वहीं दूसरा जो 50% पैसा है डेट फंड में है, यानी 25,000 रुपए सालाना डेट में जा रहा है, और वहां मैं मात्र 6% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 25,000 साल का आने वाले 25 साल के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा जमा हो रहा है, वहां से पैसा बनता है 14,50,000 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए तो पैसा आया 82,90,000 रुपया। तो जो कोई व्यक्ति 50,000 साल का एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 82-83 लाख रुपया उनके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं जो मुझे समझ में आता है कि 50,000 रुपया साल का जो हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एनपीएस में, उसमें से हम 15,000 रुपया टैक्स दे देते हैं। हम हायर स्लैब में आते हैं, 30% के स्लैब में आते हैं, 30% पैसा हमने पे कर दिया, यानी 15,000 रुपया हमने टैक्स दे दिया। अब कितना बचा हमारे पास? 35,000 रुपया। 35,000 रुपया हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहे आने वाले 25 साल के लिए। 15% वहां भी कैलकुलेट किया था, तो 15% यहां भी कैलकुलेट करते हैं, तो पैसा बनता है 95,76,000 रुपया। यानी कि हम एसआईपी का रास्ता पकड़ेंगे तो एनपीएस से ज्यादा पैसा बन जाएगा टैक्स पे करने के बाद भी। लेकिन अभी रुक जाइए, एक नौटंकी और बाकी है। वो नौटंकी इस तरह से है कि 82,90,000 रुपया एनपीएस में आपने बना लिया तो इसका 60% पैसा ही आपको वापस मिलेगा, यानी 82,90,000 का 60% होता है 49,74,000 रुपया ही वापस मिलेगा। बाकी पैसा 33,16,000 जो बचा, इससे आपको कोई ना कोई एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा फोर्सली। या तो आप एलआईसी से खरीद लीजिए, एसबीआई से खरीद लीजिए, एचडीएफसी, आईसीसी, आपका जो मर्जी है, जिससे मर्जी है, आप वो एन्युटी पेंशन प्लान दूसरे किसी कंपनी से खरीदना ही पड़ेगा, आपको ये वापस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो मुझे सताता है, जिसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, कि ये जो 33,16,000 रुपया डाला पेंशन प्लान में, उससे पेंशन कितना मिलेगा आज कोई बताने के लिए तैयार नहीं। कितना पेंशन मिलेगा ये पता ही नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं कि 60 साल के एज में रिटायर किया और आने वाले 30 साल तक जिंदा रहे, यानी 90 साल तक जिंदा रहे। ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति 90 साल तक जिंदा रहा, 60 साल में एनपीएस का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब जो ये पैसा 33,16,000 बचा, इसमें कितना पेंशन मिलेगा आज तो ये कोई बता ही नहीं रहे। और ये पैसा 30 साल के बाद ये मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा? मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर हमें नहीं मिला कहीं पे। किसी को पता हो तो हमें जरूर बताएंगे, पर मुझे जो पता है मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं कि 33,16,000 को आने वाले 30 साल तक के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दें, ये सोच के कि ये पैसा नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट हो जाएगा, तो मात्र 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 12,97,00,000 रुपया। ये फिगर आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से समझाता हूं कि 33,16,000 जो एन्युटी प्लान में पैसा जा रहा है, वहां से पेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा ये पता नहीं। बाद में जब हम नहीं रहेंगे तो वो पैसा किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। क्या वो जो कंपनी पेंशन दे रहे हैं वो अपने पास रख लेंगे या हमें दे देंगे ये पता नहीं है। पर हम यदि इसी 33,16,000 को एसबीआई म्यूचुअल फंड में छोड़ दें, एसबीआई मिड कैप, ग्लोबल फंड, एसबीआई इक्विटी फंड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में छोड़ दें, और वो 30 साल में 13% का रिटर्न डिलीवर करे पोर्टफोलियो, तो पैसा बनता है 12,97,00,000 रुपया। ये कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन है जिसको करने के बाद मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं एनपीएस में पैसा कैसे इन्वेस्ट करूं।
आपको इसी तरह से और कुछ कैलकुलेशन जानना है और यदि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, आप पहले से म्यूचुअल फंड में कहीं कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट है, शेयर है, कुछ भी है, जितना तामझाम है सब एक जगह अरेंज करके आप म्यूचुअल फंड में मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपने ऑफिस में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझसे जुड़ने के लिए दिए हुए ऐप में रजिस्टर करने के बाद आप मुझसे सारा क्वेरी सॉल्व कराइए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।